गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे, जिसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आता है। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि आता है। यही पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसमें काम के शुरू होने का, काम के शुरू होने का समय दिया गया होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम सेंटेंस का एग्जांपल देखिए। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये किस चीज का हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, क्योंकि इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया गया है। और ये एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर से वर्ड जरूर होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ वह पढ़ रहा है, और इसमें वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसका बनाने का पैटर्न देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो। अगर सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैव और प्लूरल के साथ हैव। आई, वी, यू और दे के साथ हैव, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब। वर्ब की इसके अंदर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका अर्थ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर यूज करेंगे, और उसके बाद जो टाइम दे रखा है या टाइम एक्सप्रेसिंग जो भी वर्ड दिया है वो उसके बाद यूज करेंगे। अगर समय निश्चित दे रखा है तो सिंस यूज करेंगे, और अगर समय अनिश्चित दे रखा है तो फॉर यूज करेंगे। सिंस दे रखा है, इसका सिंस कहाँ लगाएंगे? देखिए, अगर हमें कोई एग्जैक्ट डेट दे रखी है, जैसे 1984, या फिर दे रखा हो कोई समय, जैसे मॉर्निंग दे दिया, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, इवनिंग, तो इसके आगे क्या यूज करेंगे? सिंस। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया,
भी हमें समय बता दिया गया है तो सिंस यूज करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया है जैसे 2 आवर्स 1 वीक या 1 मंथ, ये चीज दी होगी तो हम फॉर का यूज करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। वह 4 बजे से पढ़ रहा है तो वह ही, सब्जेक्ट अपना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज। ही हैज बीन, ही हैज बीन। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड, READ प्लस आईएनजी, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है। इसके बाद सिंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके अंदर दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर वह 4 बजे से भी कोई पुस्तक दे रखी है, कोई और चीज नॉवल दे रखा है, वो पढ़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो इस सेंटेंस के अंदर नहीं है। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता तो उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज करती, रीडिंग प्लस सिंस या फोर। अब इसमें 4 बजे से फिक्स टाइम दे रखा है, 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 4 बजे से, तो क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस 4 बजे से 4 o'clock। He has been reading since 4 o'clock। अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारणवाचक वाक्य है, इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज हैव, या हैज हैव सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, हैज बीन, और बीन प्लस करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद में जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया है वो यूज करेंगे। इसी का नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, पैटर्न अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, और फिर नॉट बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और प्लस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो भी दिया होगा। इसी प्रकार अगर इसी वाक्य को एग्जांपल में वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। अगर इसी वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है, क्या। अगर क्या सेंटेंस के सबसे पहले, सेंटेंस में सबसे पहले क्या दे रखा है, तो क्या की कोई भी इंग्लिश इसमें कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या के लिए स्पेशल, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को पहले लगाएंगे, हैज या हैव को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। अब देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्या सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा क्या है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, हैज, वह, ही, हैज ही
बीन, हैज ही बीन पढ़ रहा है, रीडिंग, READING रीडिंग, प्लस ही हैज ही बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। अगर इसी टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा दे रखा है तो सबसे पहले पैटर्न यही है, हैव यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट बीन लगाएंगे। नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। इस टेंस के आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे, वो आपको रफ कॉपी में करने हैं, दोबारा करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।